भारत में आतंकवादी हमले कराना पाकिस्तान को इस बार बहुत महंगा पड़ गया है। पहलगाम में 26 हिंदुओं के नरसंहार की बहुत बड़ी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ी है। यूं ही 3 दिन के अंदर घुटने पर नहीं आया पाकिस्तान, क्योंकि इस झड़प भर में पाकिस्तान की सेना का हथियार, गोला बारूद, विमानों का, आतंकियों का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से नुकसान उन्हें पहुंचा है। नुकसान इतना बड़ा है कि पाकिस्तान अभी तक हिसाब नहीं लगा पाया है। हिंदुस्तान की फौज के प्रहार में पाकिस्तान के आतंकवादी ढांचे ध्वस्त हो रहे थे। हिंदुस्तानी एयरफोर्स के आक्रमण में पाकिस्तान के फौजी ठिकाने ध्वस्त हो रहे थे। हिंदुस्तानी सेना के प्रहार से पाकिस्तान के अवॉक्स बीच आसमान में खाक हो रहे थे। भारत की मिसाइलों ने बीच आसमान में पाकिस्तान के तैयारे फूंक डाले। आतंकियों की तो पूछिए ही मत। 9 आतंकवादी ठिकाने, 4 एयरबेस, 4 फाइटर जेट, 4 रडार स्टेशन, 3 बड़े आतंकवादी सरगना, 35 से 40 आतंकवादी समेत करीब 100 आतंकवादियों को हिंदुस्तान की सेना ने इस जंग के दौरान दोज़ख की आग के हवाले कर दिया। आतंकिस्तान की तबाही की पहली रात से शुरुआत। पाकिस्तान पर हिंदुस्तानी सेना का प्रहार शुरू हुआ था 7 मई के पहले घंटे के बाद। पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त हो गए थे। मैंने आपको बताया कि जो इंटेलिजेंसीज ने अभी तक असेसमेंट किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 100 से ज्यादा मारे गए हैं। और एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफ़ी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफ़ी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। बौखलाए पाकिस्तान ने 7 मई की ही रात को ड्रोन स्वॉर्म से भारत पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हर हमला आसमान में ध्वस्त हो गया। पाकिस्तान ने जंग का एक मोर्चा एलओसी का खोला था। उसने एलओसी पर हैवी आर्टिलरी फायरिंग शुरू की। भारत के सीमावर्ती इलाकों में नुकसान हुआ तो भारत के शूरवीरों ने पाकिस्तानी सेना के परखच्चे उड़ा दिए। Some of the airfields and dumps saw repeated attacks in waves from the air. All were thwarted. The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. आतंकिस्तान की तबाही, 3 रात में बड़ी बर्बादी। पाकिस्तान की फौज ने 8 से 10 मई तक भारत के ऊपर हमले की तमाम कोशिशें की। उसने हिंदुस्तान के सरहदी इलाकों में ड्रोन भेजे। उनके टुकड़े भारत में जगह जगह बिखरे दिख रहे थे। पाकिस्तान ने भारत पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उनके परखच्चे पंजाब से लेकर सिरसा तक नजर आ रहे थे। पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमले की हिमाकत की। पाकिस्तान के तैयारे भारतीय मिसाइलों की भेंट चढ़ गए। On the night of 8th and 9th of May, they flew drones and aircrafts into our airspace all across the borders and made largely unsuccessful attempts to target numerous military infrastructure. Violations on the line of control by Pakistan also commenced yet again and precipitated into fierce arty engagements. और तब पाकिस्तान को पता चला कि उधर से जब गोली चल रही थी, हिंदुस्तान की ओर से गोले चल रहे थे, और जब तक पाकिस्तान हिसाब लगाता तब तक आरिफ वाला तबाह हुआ, पसरूर बर्बाद हुआ, चुनिया में तबाही हुई, बहावलपुर बर्बाद हुआ, सरगोधा में नुकसान हुआ, रहीम यार खान बर्बाद हो गया, चकलाला तबाह हुआ, होलारी में नुकसान हुआ, सखर बर्बाद हुआ और जैकबाबाद तबाह हो गया।
3 दिनों के अंदर ही पाकिस्तान को पता चल गया कि कैसे हिंदुस्तान की फौज पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में घुसकर हमला करने का साहस रखती है। इस बार पाकिस्तान सरहदों पर ही नहीं, रावलपिंडी तक फर्रा उठा था। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। पाकिस्तान को तब तक पता चल गया था कि ऑपरेशन सिंदूर की लाली में सिर्फ सरहद नहीं, पाकिस्तानी फौज का मुख्यालय भी धधक सकता है। और तब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के सामने त्राहिमाम संदेश भेजकर सरेंडर कर दिया। आज तक ब्यूरो।